एलजी के एड्रेस के ऊपर में जो मोशन ऑफ थैंक्स गवर्नमेंट लाती है उसके ऊपर में बहस हो रही थी। उस डिबेट के अंदर में ये महराज मलिक जो है, ये जब भी डिबेट में हिस्सा लेता है तो मैंने अपनी ज़िंदगी में इस प्रकार का कोई एमएलए नहीं देखा जो थी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करता है, जिसको ये पता नहीं है कि मैं क्या लैंग्वेज किसके खिलाफ यूज़ कर रहा हूँ। उसने कहा बीजेपी यहाँ से लूट का पैसा इकट्ठा करके ले गई, यहाँ से हर टाइप का पैसा इकट्ठा किया, दुबई मंदिर बना दिया और मोदी ने उसको इनागुरेट किया। फिर वो दुबई से जोड़ने लगा कि दुबई की इकॉनमी किससे इंक्रीज हो रही है, दूसरा तीसरा। बट उसका पॉइंट जो था, जो उसने कहा सदन में जो कहा, उसमें उसका सीधा इम्पोर्ट ये था कि ये दुबई में जो मंदिर बना है, जो एक हिंदू मंदिर बना है, वो इधर के लूट के पैसे बना। पहले तो मैं कई बार उठा, मैंने स्पीकर हम देख रहे थे कि आपने इसका मैंने इसके ऊपर एतराज दिया। फिर मैं एलओपी की चेयर तक भी गया। मैंने कहा कि तो स्पीकर ने ये कहा कि हम इसको एक्सपेंस कर रहे हैं सारे को। सवाल ये नहीं है कि एक्सपेंस कर रहे नहीं कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिन्होंने रिकॉर्ड किया होगा वो उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। एक शख्स के मुंह से ऐसी बात निकले, और ये हिंदू मंदिर ना तो मोदी ने बनाया ना बीजेपी ने बनाया, ये अक्षरधाम मानव ने बनाया। वो 91 से लगे थे उनकी संस्था। उन्होंने वहाँ के जो शेख हैं उनसे मिलकर उस ज़मीन को एक्वायर किया। हाँ, उस मंदिर की इनागुरेशन उन्होंने आदरणीय मोदी जी से करवाई है। तो इसमें कहाँ से पैसा आ गया, और ये लूट खसूट का इल्ज़ाम लगाना, ये आदमी मेरे को लगता है खुद तो नशा करता है। और फिर लास्ट में बोल रहा था कि ये नशे की फैक्ट्री है, ये नशा बेचने की फैक्ट्री। तो ऐसे आदमी को सदन में कैसे पहुंचा है मैं समझ नहीं सकता। कितना पढ़ा लिखा है मेरे को इसका भी पता नहीं है। और वो चूंकि रूलिंग पार्टी का उसको बर्दाश्त हासिल है, और चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको बड़े प्यार से कहा कि आप हमारे साथी हो, तो वो उस टाइम से और ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है। इसने श्रीनगर में भी ऐसी बदतमीजी की थी, और इसने ऐसे इंटरव्यू दिए थे, और अब भी ये करने की चेष्टा कर रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसको जो छूट मिली है वो स्पीकर की तरफ, ही शुड हैव बीन एक्सपेल्ड फॉर द सेशन। द वर्ड्स ही यूज्ड, दीज वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी लेजिस्लेटर। जिसको थोड़ा सा भी आप क्या लामकी करेंगे जब आपको ला का संज्ञान ही नहीं, और आपको इन्फॉर्मेशन भी आपको लगता है कि धार्मिक उस पर टिप्पणी करना और सीधा ये कहना कि वो मंदिर जो है वो इन पैसों से बना, क्या उनका कहने का मतलब ये था कि जम्मू कश्मीर में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो माफिया यहाँ पर आया, उससे भारतीय जनता पार्टी ने पैसे इकट्ठे किए और मंदिर बना दिया? देखिए, आपको क्या, मैं इसके ऊपर क्या टिप्पणी करूं जिस आदमी को कोई पता नहीं है। अगर उसको कोई भ्रष्टाचार के उसका कोई सबूत है तो निकाले बाहर, नहीं है तो वो, क्योंकि उसने हाउस में कहा, इसके बाहर कोर्ट में इसके ऊपर केस नहीं हो सकता। और सदन में एथिक्स कमेटी में जाकर हम इसके ऊपर संज्ञान ले सकते हैं। और क्योंकि स्पीकर साहब ने सारे रिमार्क ही एक्सपेंस कर दिए, रिकॉर्ड से निकाल दिया, उसको बचा दिया। अच्छा, ये फिर फिक्सिंग है कि कोई ऐसा बोलेगा, बोलते रहिए और बाद में उसको हम यहाँ से निकलवा देंगे। वो बोल के पतली गली से निकल गया, उसने बोला और पतली गली से निकल गया। हालांकि उसके पास में उसको ये भी पता नहीं है कि मंदिर कौन सी संस्था का है। मंदिर कोई संस्था बनाती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई मंदिर नहीं, धार्मिक, आपको लगता है ये धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली है कि वो चल रही है? ये बेसिकली उसकी इंटेंशन क्या है मैं उसको कह नहीं सकता, पर जो कुछ उसने कहा वो सरासर गलत था। वो मतलब दुर्भावनापूर्ण था। और एक होता है जो आदमी जो बिल्कुल तिलमिलाया हुआ आदमी है, वो जो अपनी भाषा का इस्तेमाल करता है, तो वो था जो कि एक सदन के सदस्य से अपेक्षित नहीं। एक सदन का सदस्य जो होता है वो जो कुछ सदन में रखता है उसको पूरी दुनिया देख रही है। बड़े ध्यानपूर्वक उसको हर बात को रखना चाहिए, तथ्यों के साथ रखना चाहिए। अगर उसको कोई क्रॉस क्वेश्चन भी करता है, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी करता है, तो उसका उसमें वो तथ्य प्रूव करें। बीजेपी के आप 28 विधायक, आप किस तरह से इसकी निंदा करते हैं? ठीक है, वहाँ पे सदन में ये हटा दिया गया, रिकॉर्ड में नहीं रखा, लेकिन कहीं ना कहीं भावनाओं को आहत तो किया। उसने भावनाओं को आहत किया, जरूर आहत किया है। क्योंकि मेरे को जिस वक्त उसने बोला तो आपने शायद गैलरी में बैठ के देखा, मैं उसी टाइम पे खड़ा हो गया था। मैंने उसी टाइम पे इसको अपोज कर रहा था, क्योंकि मेरी चेयर एक ऐसी जगह पे लगी है कि जहाँ पर स्पीकर साहब, अब बुजुर्ग आदमी, उनकी गर्दन तो वैसे नहीं मुड़ती, तो वहाँ कहाँ जाएगी। आप जितना मर्जी चलाओ,
अब तक बीजेपी के 5 स्पीकर बोले, 2/3 टाइम बीजेपी को मिलना चाहिए था, और एनसी के 20 स्पीकर बोल चुके हैं। उनको कितना टाइम मिला है? उनका टाइम वो वर्कआउट करते हैं 4.5 मिनट, और एक्चुअल में देते हैं उनको 18 मिनट। रोमन जी, क्या ये जो इस तरह के मुद्दे उठाए थे, कल महाराजा जी के बारे में जिस तरह से कहा गया, और फिर बाहर भी ये कहा गया कि वो डिक्टेटर थे इसीलिए उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, इस तरह के मुद्दे यहाँ पर उठाकर कहीं ये इनको डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? कहीं ये फिक्सिंग तो नहीं है कि ठीक है हम ये मुद्दे उठाएंगे और सरकार को भी जब हंगामा होगा इसमें, और सरकार भी इसका कोई जवाब नहीं देगी? नहीं, जो ये जनता के मुद्दे हैं। बेसिकली मुद्दा उठा था मार्टियर्स डे का, जो 13 जुलाई को जो लोग मनाते थे, मार्टियर्स थे। इन्होंने कहा कि कैलेंडर में उस छुट्टी को खत्म किया गया है। उस छुट्टी के विषय में महाराज जी उस चर्चा में आए, और चर्चा में एलओपी ने कहा, मिस्टर सुनील शर्मा जी ने कहा कि उन्होंने राजद्रोह किया था, इसलिए रोका गया। हम वो उनको सब ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये जो मुद्दे मतलब इस तरह के जब बातचीत होती है, क्या ये जनता से जुड़े मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है? बेसिकली अगर ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे तो असेंबली का जो प्रोडक्टिव टाइम है उसके अंदर में कमी आती है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो डिस्कशन हो प्रोडक्टिव हो। पॉलिटिकल डिस्कशन एक लेवल तक होती है, हम डिबेट का एक स्तर होता है और उसका एक टाइम होता है। वी कांट गो, अब हिस्ट्री का बोलोगे तो मैं उसके ऊपर में 3 घंटे का लेक्चर कर दूंगा तो उसे क्या फर्क पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि देखिए ये विचारधारा की लड़ाई है। आपका विचार है कि आप 370 को चाहते हैं, मेरा विचार है कि 370 जो है कि देश की एकता अखंडता के अंदर में रुकावट है, मैं तो तोड़ना चाहता हूँ। ये तो विचारों की लड़ाई है ना, तो विचारों की लड़ाई आप अपना मंतव्य रखिए, हम अपना मंतव्य रखेंगे, लोग फैसला करेंगे। ये लड़ाई हम चुनाव के वक्त लड़ते हैं, लोगों के बीच 5 साल लड़ते हैं। ये असेंबली के अंदर में बड़ी लिमिटेड टाइम होता है, उसमें लड़ी जाती है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद। तो इस तरह के जो बयान है वो नहीं देने चाहिए, और महराज मलिक ने जिस तरह से ये कहा, ये पवन गुप्ता जी ने वहाँ पे अपोज किया कि महराज मलिक जो विधायक हैं डोडा क्षेत्र से, वहाँ से ये विधायक है, और इन्होंने बाकायदा ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा किया, माफिया का पैसा इकट्ठा किया और दुबई में जाकर मंदिर बना दिया। तो क्या ऐसे इल्ज़ाम, इस तरह के बयान एक विधायक को शोभा देता है? और क्या इससे जनता की भावना आहत नहीं होती है? तो क्या ये जानबूझकर दिए जाते हैं? और बीजेपी ने इसका विरोध किया। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। हालांकि सदन की कार्रवाई में इस बयान को दर्ज नहीं किया गया, उसे हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी विधायकों को चाहिए कि वो संयम रखकर बोलें, किसी की जो भावनाएं हैं, धार्मिक भावना, उसको ठेस न पहुंचाए, और लोगों के मुद्दे जितने ज़्यादा यहाँ पर उठेंगे उतना बेहतर रहेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।